हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है कॉस्ट कंसेप्ट। तो कॉस्ट कंसेप्ट होता है क्या? कॉस्ट इंडिकेट एन एक्चुअल और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। कॉस्ट से हमें ये पता चलता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में, किसी सर्विस को रेंडर करने में एक्चुअली में कितने कॉस्ट आई है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कितने हुए और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कितने हुए। इट रिलेटेड टू अ जॉब, प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज। यानी कि कॉस्ट किससे रिलेटेड होती है? किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब को करने में कितना कॉस्ट आई है, किसी प्रोसेस को, किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है। अब एग्जाम्पल ऑफ सच कॉस्ट आर, इस तरीके की कॉस्ट की अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं? मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे कॉस्ट के। उसके बाद आता है कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस क्या होता है? कॉस्ट इन्फॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर द मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट की रिक्वायरमेंट हमें किस लिए होती है? ताकि हम मैनेजरियल अकाउंटिंग के लिए और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए हमें कॉस्ट की ज़रूरत होती है। मैनेजरियल अकाउंटिंग के होते हैं व्हेन कॉस्ट आर यूज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू इवेल्युएट इट्स परफॉर्मेंस। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है? कॉस्ट का यूज़ किया जाता है जानने के लिए, ठीक है, इवेल्युएट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं? मैनेजरियल अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़ तब किया जाता है व्हेन कॉस्ट आर यूज बाय आउटसाइडर to evaluate the performance of management and make the investment decision in the organization। यानी कि जब कोर्स का यूज़ करते हैं आउटसाइडर के द्वारा, ताकि वो देख सके कि क्या हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मान लो कि अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं कम होगा। अगर कॉस्ट कम आ रही है तो कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? मार्केट में सर्वाइव करना है, हमें बाकी अदर कॉम्पिटिटर के साथ भी कॉम्पीट करना है। तो वहाँ पे प्राइस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस इज अ कॉस्ट दैट इज चार्ज अगेंस्ट द रिवेन्यू इन एन अकाउंटिंग पीरियड एंड हेंस एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द रिवेन्यू इन दैट अकाउंटिंग पीरियड। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ठीक है, कॉस्ट के बारे में हम जान लिया कॉस्ट होती क्या है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू क्या होता है? एक तरीके की कॉस्ट होती है। यानी कि जो एक्सपेंसेस होते हैं, ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये भी एक तरीके की कॉस्ट होती है जो चार्ज किए जाते हैं रिवेन्यू में से। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को जो भी प्रॉफिट अर्न होता है, जो रिवेन्यू होता है, ठीक है, जो रिवेन्यू होता है उसमें ही चार्ज किए जाते हैं, ठीक है, एक अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग। और जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या किए जाते हैं? रिवेन्यू में से डिडक्ट किए जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।